श्री परमहंस दयाल जी सच्चिदानंद स्वरूप, हृदय धार पूजूं सदा सतगुरु चरण अनूप। हृदय धार पूजूं सदा सतगुरु चरण अनूप। मेरे प्यारे गुरुमुख बंधु, श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज श्री परमहंस दयाल जी उस समय टिहरी में विराजमान थे और अपने वचनामृत से आम जनमानस को लाभान्वित कर रहे थे। आपकी महिमा आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। एक दिन पंडित भगवान दास नरियाब के निवासी आपके श्री दर्शन के लिए टिहरी आए। भक्ति और वैराग की अवस्था में आँखों से आंसू भरकर श्री चरणों में प्रार्थना की, महाराज मेरा उद्धार तो असंभव नजर आता है। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। लाखों जीव शिकार में मैंने मारे हैं और क्या क्या विनय करूं। जब उन पापों के संबंध में सोचता हूं तो निराश हो जाता हूं। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज ने उन्हें धैर्य देते हुए फरमाया कि अब आप कोई भी उनका ख्याल दिन में न लाएं और निरंतर ही भजन अभ्यास करते जाएं। आपका उद्धार अवश्य होगा। देखो, वाल्मीकि जी डाकू थे। उन्होंने अनेकों मनुष्यों का वध किया और राम राम की जगह मरा मरा जपा, अर्थात अजपा जाप के अभ्यास से ऐसे उच्च कोटि के संत हुए हैं कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जन्म से हजारों वर्ष पहले ही रामायण लिखकर रख दी थी। श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी भी उनका पानी भरती थी। फिर आपका तो शरीर ब्राह्मण का है। यदि आप भजन करोगे तो आपकी मुक्ति में क्या संदेह है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने भी फरमाया है कि जब शूद्र और वैश्य सबका उद्धार हो सकता है तो हे अर्जुन, तू तो क्षत्रिय है, तेरी मुक्ति और उद्धार में क्या संदेह है। श्री परमहंस दयाल जी ने पंडित भगवान दास को फरमाया कि आप भजन ध्यान में लगे रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक बार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी जयपुर में विराजमान होकर सत्संग प्रवचन का अमृतपान आम जनमानस को करवा रहे थे। भक्त मंडली और जिज्ञासु जन श्री चरणों में बैठकर वचनामृत का रसपान कर रहे थे कि एक फ़कीर आपके सामने आया। आपने पूछा, फ़कीर साहब बड़ी मुद्दत के बाद आए हैं, इतने दिन कहाँ रहे। उसने बड़े गर्व से कहा, वाह बाबा, यूं ही 6 वर्ष मैंने व्यर्थ नहीं बिताए। आखिर एक सिद्धि तो प्राप्त ही कर ली है। जिस इरादे पर चले थे तो भटकते ही क्या रहना था, कुछ पाना चाहिए था सो पा लिया। आपने कहा कि आखिर कौन सी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली, हम भी तो देखें कि क्या पाया है आपने। उसने कहा, यदि आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए देखिए। और उसने झट से आंखें बंद कर ली और मुंह में कुछ कहते हुए लोटपोट होता हुआ इस देह दुर्लभ मानव काया को पलटकर मृग बन करके कुलांचे भरने लगा। कभी इधर भागता तो कभी उधर भागता। कुछ देर तक उसने अपना ये मनोविनोद कर लिया तो वह अपनी काया कल्प पर मनुष्य रूप धारण करने के लिए खूब जोर लगाने लगा। सारी भक्त मंडली ये सब देख रही थी और आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उसे मात्र देख ही रहे थे। वह काया कल्प करने के लिए छटपटाने लगा। कभी दीवार से टकराता तो कभी भूमि पर
गिर गिर कर माथा पटकता, परंतु अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहा था। एक भक्त ने विनय की, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। आपने फरमाया कि जब तक यह संकल्प नहीं लेगा कि मैं पुनः इस प्रकार से नहीं करूँगा, तब तक ये अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं आ सकता। उस मृग रूपी फकीर ने संकल्प किया और क्षमा याचना की। वो अपनी पूर्व देह को प्राप्त हो गया। तो आपने फरमाया, मनुष्य तो अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अधीन पहले ही पशुतुल्य कर्म करने में लगा हुआ है। साधुओं का काम तो उन्हें मानव जन्म की विशेषता का बोध कराना है। आत्म जागृति ही मनुष्य की साधना है। मनुष्य बनकर पुनः जानवर बनने के लिए साधना करना कितनी बड़ी अज्ञानता है। और फिर फूला नहीं समाता अपनी अज्ञानता पर कि मैंने कुछ पा लिया है। यदि पाना ही था तो वास्तविक वस्तु को पाने का प्रयत्न करता, जिससे पुनः जन्म मरण के चक्कर में न आना पड़ता। फकीर ने क्षमा याचना की और आपसे बहुत प्रभावित हुआ और नित्य प्रति ही आपके श्री दर्शन और सत्संग से लाभ लेने के लिए आने लगा। भक्त मंडली उस अगम लीला को निहार कर नतमस्तक हो सद्गुरु भगवान के गुणवान गाने लगी और अनायास ही भगत जी ने कहा कि पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप हमें एक पूर्ण महापुरुषों की सुसंगति का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पूर्णतया लाभ उठाना चाहिए। महापुरुषों की चरण रज के प्रताप से बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिन भाग्यशाली जीवों को उनकी चरण रज का एक कण भी नसीब हो जाता है, तो उनकी तकदीर का सितारा ही बदल जाता है। त्रिलोकी के समस्त सुख सद्गुरु के चरण धूल में समाये हुए हैं। इसमें करोड़ों जन्मों के पापों का समूल नाश करने की क्षमता होती है। संतों की चरण रज को श्रद्धा प्रेम के साथ मस्तक पर लगाने से जीव का सदैव मंगल ही होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने सिंध में एक आदमी को नाम का उपदेश दिया, तो उसी के ही एक पड़ोसी ने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में आकर उलाहना देते हुए कहा, प्रभु आपने जिस आदमी को नाम की अमूल्य दात बख्शी है, वो तो नशा करता है, मांसाहार भी करता है। आपने उसे उपदेश देकर उचित नहीं किया। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने उस प्रेमी से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि गणिका को किसने तारा था? तो वो निरुत्तर हो गया, क्योंकि गणिका को तो संतों की चरण धूल ने ही तारा था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, यदि संत भी उस दुरात्मा को धिक्कार देते तो कभी उसका निस्तारण नहीं हो सकता था। संत सद्गुरु तो श्रम दृष्टा होते हैं, उन्हें किसी के अवगुणों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका ध्येय तो केवल शरण में आई हुई रूहों का सुधार करना होता है, फिर वह भले ही कोई हो। श्री गुरु महाराज जी ने जिस आदमी को नामदान दिया था, उसे कुछ ही दिनों में जैसे जैसे नाम का रस आने लगा, वैसे वैसे उसकी सुरति भी निर्मल होने लगी। संस्कारों ने पलटा खाया। नाम के असली नशे में वह उस झूठे नशे का पान करना भूल गया। इस प्रकार संतों की सत्संगत की वजह से उसका कल्याण हो गया और उसका जीवन संवर गया। ऐसे ही एक बार एक संत जी घूमते घूमते किसी शहर में जा पहुँचे। अचानक ही तेज वर्षा और आंधी तूफान आरंभ हो गया। जाड़े के दिन थे, रात्रि का अंधकार बढ़ता ही जा रहा था। संत जी किसी आश्रय की तलाश में जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ पाया। तो संत जी उस घर के अंदर चले गए। वह घर एक वैश्य का था।
दासियों ने उसे संत जी के आगमन की सूचना दी। कुदरत की तरफ से उस वेश्या के भाग उदय होने वाले थे। उसने तुरंत अपनी दासियों को हुक्म दिया कि सबसे पहले संत जी को पहनने के लिए सूखे वस्त्र दो, फिर जलपान करवा करके उनके सोने की अच्छी तरह से व्यवस्था करो। संत जी सारे दिन के थके हुए तो थे ही, अतः उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई। जागने पर उन्होंने अपने आप को वेश्या के घर में पाया, परंतु उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के संत जी ने उस पर अपनी करुणा भरी दृष्टि डालकर उसे सच्चे नाम का उपदेश दिया। नाम श्रवण करते ही उसके मन के ख्यालों में अनोखा परिवर्तन आ गया। उसने विषयों के रस का त्याग करके नाम के रस में प्रीत लगाई और संतों की संगत पा करके उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार होती हुई उनके उपकारों का गुणगान करने लगी। चरणों में नतमस्तक होकर के वो वैश्या गदगद स्वर में कहने लगी कि आपने मुझे मोह माया की नींद से जगा करके मेरे जीवन में उजाला भर दिया है। महापुरुषों की सुसंगत के प्रताप से जिसे ज्ञान चक्षु मिल जाएं, वही इस भक्ति की महिमा को जान व समझ सकता है। सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करने के लिए संतों की संगत का मिलना अति आवश्यक है। एक बार श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान जी टिहरी में भक्त भगवान दास जी के घर पे ठहरे हुए थे। एक दिन सत्संग वार्ता में राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि विषयों पर सत्संग करते करते प्रेम योग को उच्चतम योग बतला करके आनंद मगन हो गए। नैन मूंद लिए और आँखों से अश्रु धारा बह निकली। प्रेमी जन इस दृश्य को देखकर कि महापुरुषों की लीला अगम होती है, मौन होकर के निहारते रहे। परंतु नंदलाल भगत जी तो मानो इस दिव्य रूप को निहारने में आनंद मगन होकर के समाधिस्थ हो गए। कुछ समय पश्चात आपने अपने नेत्र खोले और अपनी पूर्वत अवस्था में आकर के पुनः प्रवचन आरंभ किए। सभी भगत जनों का ध्यान बार बार उस भगत जी की ओर जा रहा था जो अभी तक समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। आपने सबकी ओर निहारते हुए फरमाया, भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ये सब हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। भक्त अमीर चंदी ने उठकर विनय की, दाता दयाल जी, हमने इस प्रेमी को कभी भी भजन अभ्यास करते हुए नहीं देखा, तो इसे इतनी जल्दी समाधि अवस्था कैसे प्राप्त हो गई। तो सद्गुरु भगवान जी ने फरमाया, प्रेम का नियम ही यही है कि जो दिल की तारों को झंझना कर आनंद के राग गाने लगता है, उसी राग में स्वयं को विलीन कर देता है, तो वो परम पद को पा जाता है, जहाँ पर योगी, तापसी, सिद्ध, साधक हजारों जन्मों तक नहीं पहुँच सकते। सबने पढ़ा सुना है, परंतु अनुभव के बिना उस गति को कौन जान सकता है। उद्धव ज्ञानियों के सिरमौर, नीति निपुण और श्री कृष्ण जी के सखा थे। उन्हें कब मंजूर था कि उद्धव ज्ञान की गांठ में बंधे रह करके कई जन्म और लें और लक्ष्य को पाने में इतना समय लगा दें। उन्होंने उद्धव को ब्रज में गोपियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए भेजा, परंतु रहस्य यही था कि वे प्रेम भक्ति के स्वरूप को निहार सकें। सुबह ब्रज में गए, उन्होंने जैसे ही परा भक्ति के भेद समझाने लगे, तो गोपियों ने एक ही वाक्य में सब सार उनको बतला दिया। फरमाया कि कान भये प्राण में, प्राण भये कान में, ही में न जान पारे, कान है कि प्राण है। संस्कारी जीव ही महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण कर इस लक्ष्य को समझ व जान सकते हैं। ये दिल का सौदा है, जितना कोई देगा उतना ही पाएगा। अच्छा भगत जी, इस
प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण फिर कभी आपको दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा फरमाकर आपने सत्संग की समाप्ति की और सभी प्रेमी श्री परम दयाल जी महाराज जी के गुणानुवाद गाते हुए कृत हो गए। कुछ समय के पश्चात भक्त अमीर चंद जी भक्त नंदलाल जी के घर में किसी कार्यवश गए। भगत जी से बातचीत करने लगे कि वो भगत जी उठे और कहने लगे, भगत जी देखो, अभी मुझे आपसे बात करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी भगवान जी भक्त भगवान दास जी के घर जाते हुए इस मार्ग से ही इधर आने का विचार कर लिया है। अतः मुझे अभी उनके आगमन की तैयारी करनी है। भक्त अमीर चंद जी ने कहा, नंदलाल, फ़कीरों की दुनिया निराली होती है, तुम्हें कुछ संदेश तो उन्होंने भेजा नहीं कि मेरी राह देखो, बैठो 2 मिनट में काम की बात निपटा लेता हूँ। भक्त नंदलाल जी ने कहा, वाह भाई, खूब कही, वे तो आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं और इधर आने का इरादा है, सो मुझे अब इस काम धंधे की बात की ज़रूरत नहीं है। देखो भगत जी, अब तो वे गली में भी पदार्पण कर चुके हैं, अभी अभी उनके श्री दर्शन आपको भी हो जाएंगे और मुझे भी। भगत जी तो हैरान ही हो गए कि आज का प्रोग्राम तो भक्त भगवान दास जी के घर का था और श्री परम दयाल जी इस समय इधर कैसे आ सकते हैं। लगता है भगत जी बौरा गए हैं, देखता हूँ वे इधर आ भी रहे हैं या नहीं। भक्त अमीर चंद जी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो भगत नंदलाल जी ने कहा, ठहरिए भगत जी, अब तो वे नीचे ड्योढ़ी में भी पहुंच चुके हैं, मैं भी आपके साथ साथ चलता हूं। जब ये दोनों नीचे उतरे तो देखते ही भक्त अमीर चंद जी हैरान रह गए कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ड्योढ़ी में उनके सामने खड़े हैं। दंडवत वंदना कर स्वागत सत्कार से उन्हें ऊपर ले आए। भक्त अमीर चंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु क्या आपने भगत नंदलाल पर कृपा करके इनके दिव्य नेत्र खोल दिए हैं, जो घर बैठे ही जान जाते हैं कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इधर आ रहे हैं, मार्ग में हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आपने फरमाया, भगत जी ये इनके विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। घर गृहस्थी के कार्य व्यवहार करता हुआ भी ये हमारे ध्यान में विभोर रहता है। जब दिल दर्पण बन जाता है तो इसमें प्रतिबिंब नज़र ही आता है। हमने आपसे कहा था कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वही प्रमाण हम आज आपको दिखा रहे हैं। अतः दिल को प्रेम भक्ति में रंग लो और पुनः संसार में रहने का आनंद लो। यही जीवन का सार है और यही जीवन का लक्ष्य है।